हेलो गाइस, वेलकम नोएडा इन्वर्टर एसी पीसीबी रिपेयर। आज हम बात करने वाले हैं, ये हमारे पास बोर्ड है। ये रिकनेक्ट में भी लगता है, ये कोरियो में लगता है, लॉयड में लगता है। ये बोर्ड हमारा एक ऐसे समझो यूनिवर्सल बोर्ड है। एक इसे कई कंपनियां इसे लगा कर देती हैं। आज हम बात करेंगे कि इसमें आईजीबीटी लगा हुआ होता है, ये किस तरीके से काम करता है, इसको ड्राइव कैसे मिलती है, किस तरह से ये पावर को बूस्ट करता है। इसका काम है पावर को बूस्ट करना। ये पीएफसी कोयल को करंट देता है और इसके एरर आते हैं बहुत सारे पीएफसी के। तो इसको सोल्व कैसे किया जाएगा, इसके एरर को पीएफसी के। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आईजीबीटी गेट ड्राइव आईसी, एक आईजीबीटी गेट ड्राइव आईसी होती है। मैं इसकी यहाँ मार्किंग कर लेता हूँ। ये हमारी एक आईसी है, 8 पिन आईसी होती है। ये इसे मोसफेट ड्राइव आईसी बोलते हैं, आईजीबीटी ड्राइव आईसी बोलते हैं। मोस्टली इसका नंबर जो आता है ये IX4427, ये इसका नंबर होता है। यहाँ पर इसकी ये 1 नंबर पिन है, मैं मार्किंग कर देता हूँ। अब देख सकते हैं ये आईसी बोर्ड में यहाँ पर लगी हुई है। ये जो आईसी है ये है, इसकी 2 पिनें नोट कनेक्टेड होती हैं, पहली और 8वीं पिन, 1 और 8 पिन इसकी नोट कनेक्टेड होती है। दूसरी नंबर की पिन इसकी इन होती है। ये इन क्या होता है, इन होती है जो हमारी एमसीयू से ड्राइव आती है। तीसरी हमारी पिन इसकी ये वीसीसी होती है, जो कि 15 वोल्ट से कनेक्ट होती है। और चौथी पिन इसकी इन, ये 2 नंबर होती है, इन 1 हो गई। सेम इसके सामने वाली इसकी आउट होगी, ये आउट 2 हो गई। ये हमारी इसकी पिन ग्राउंड हो गई और ये हमारी आउट 1 हो गई। ये काम किस तरीके से करती है, ये हमारा यहाँ पर एमसीयू है। ये हमारा एमसीयू है। अब इसमें क्या होगा, जब भी वोल्टेज हमारे कम होंगे तो हमारे एमसीयू को पता लगेगा इसमें एसी और डीसी लिंक एक सर्किट होता है, वहाँ से इसको पता लगता है एसी लिंक डीसी लिंक। अगर वोल्टेज डाउन होंगे तो एमसीयू को पता लग जाएगा। एमसीयू क्या करेगा, इसकी पिनों पर इस सर्किट में, इस बोर्ड में जो सर्किट बना हुआ है इसमें, क्योंकि 2 आईजीबीटी नहीं है, एक आईजीबीटी है, तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि ये दोनों पिन हमारी एक जगह इन्होंने कंबाइंड कर दी हैं और इसको एक सिग्नल आएगा एमसीयू से। ठीक है दोस्त, वीसीसी हमारी जो होगी ये इस पर 15 वोल्ट होंगे, प्लस 15 वोल्ट डीसी। अब ये क्या करेगा, ये 2 पिन हमारी नोट कनेक्टेड है, तो जब एमसीयू इसको सिग्नल भेजेगा तो ये क्या करेगा, जो हमारे 15 वोल्ट इसमें गए हुए हैं तो इसको ड्राइव जाएगी। ये वो कम वोल्टेज होंगे, जो कि अब मैं आपको बता देता हूँ। हम एक आईजीबीटी बना लेता हूँ यहाँ। ये हमारा आईजीबीटी हो गया।
ये हमारा IGBT है। अभी क्या होगा, IGBT हमारा ये NPN होता है वैसे तो, लेकिन इसमें NPN नहीं होता, इसे N चैनल और P चैनल बोलते हैं। अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी ये इसका एमीटर है और ये इसका कलेक्टर है। एमीटर हमारा ग्राउंड से कनेक्ट होगा। यहाँ पर एक मैं ब्रिज बना लेता हूँ। दोस्तों, नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखोगे पता लग जाएगा। कुछ भी इतना ये इतनी कोई हार्ड चीज़ नहीं है। बस ये है कि जब तक आपको पता नहीं है तब तक आपको हार्ड लगेगा, जब पता लग जाएगा तो बहुत आसान चीज़ है। ये हमारी AC हो गई इनपुट, ये हमारी DC आउट हो गई इससे। अब इसमें क्या होगा, ये हमारा एमीटर इसका ग्राउंड से कनेक्ट है ब्रिज से। ये हमारा ब्रिज हो गया, ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर हो गया हमारा ये। अभी क्या होगा, इसका जो प्लस है हमारा, ये यहाँ पर एक रिएक्टर कोयल लगी होगी। इसको PFC कोयल भी बोलते हैं, रिएक्टर कोयल भी बोलते हैं। मैं आपको दिखा दूँ, ये होती है हमारी रिएक्टर कोयल, इसको PFC कोयल भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये हमारे इसके कलेक्टर पर, इसको हम इसके कलेक्टर से इसको अटैच करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी क्या होता है, ये हमारा नेगेटिव, ये हमारा लोड की तरफ भी जाता है। हर जगह पर यही हमारा ग्राउंड जाएगा, हाई साइड का। एक इसमें आप देख सकते हैं ये डायोड लगा हुआ है, शॉर्ट की डायोड भी बोलते हैं इसको। इसका काम क्या होता है, इसे बूस्ट डायोड भी बोलते हैं। इसका काम सिर्फ इतना होता है कि इसमें जो भी नेगेटिव पल्स आती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अब यहाँ पर हमारा ये लोड हो, ये प्लस हो गया हमारा, ये माइनस हो गया, ये हमारा हर जगह ग्राउंड होगा। ये हमारा है लोड 450 वोल्ट 680 UF। ये हमारा इसमें कैपेसिटर लगा हुआ होता है। ये 2 होंगे इसमें लगे हुए, 3 भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। इस सर्किट के हिसाब से जो इसमें सर्किट बना हुआ है, मैं फ़िलहाल आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। ये किसी दूसरे सर्किट में थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जिसमें ये IC लगी हुई होगी उसमें ज़्यादातर यही सर्किट होगा बना हुआ। आपको अभी अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये हमारा एक डायोड हो गया, एक हमारी यहाँ पर रजिस्टर हो गई, और इसी के पैरेलल में एक हमारी यहाँ पर रजिस्टर हो गई, फिर एक रजिस्टर हो गई। ये हमारे ये आपस में जुड़ के चलेंगे, ये एक ही सर्किट होगा। एक यहाँ पर जेनर डायोड होगा, इस सर्किट के हिसाब से जैसे इसमें बना हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर एक इसमें जेनर लगा हुआ है।
और ये हमारा इधर ये ग्राउंड से आ रहा है। अब इसमें क्या होगा, ये हमारी जब यहाँ से 15 वोल्ट निकलेंगे, जो ये आउटपुट होंगे, क्योंकि आईजीबीटी को ऑन करने के लिए थोड़ा हाई करंट चाहिए, ये 5 वोल्ट पे सही परफॉर्मेंस नहीं करेगा, तो 5 वोल्ट को यहाँ पे बूस्ट करा गया है 15 वोल्ट में। अब यहाँ से जो सिग्नल निकलेंगे वो 15 वोल्ट के निकलेंगे। 15 वोल्ट के सिग्नल अब हमारा क्या होगा इसमें कि यहाँ से हमारी ये ड्राइव इस आईजीबीटी हो जाएगी। अब समझिए इसका फार्मूला क्या है, ये काम कैसे कर रही है। ये हमारे यहाँ पर 10 ओम की रजिस्टर है लगी हुई, ये हमारी यहाँ पर 10K की है, ये हमारी 10 ओम है, और ये हमारी 10K की रजिस्टर। अब समझते हैं इसका भी ये काम किस तरीके से कर रही है। क्या ये इसमें रजिस्टर, ये सर्किट किस लिए बना हुआ है, इतना इसमें सर्किट लगा हुआ है। इसमें ये क्या कर रहा है सर्किट, जब यहाँ से 15 वोल्ट निकलेगी तो जो कि ये इसमें रिवर्स बायस में डायोड यहाँ पर लगा हुआ है, तो अब हम हमारे 15 वोल्ट इस रजिस्टर के थ्रू होकर, और क्योंकि ये यहाँ पर इन्होंने सब आपस में जोड़ा हुआ है, वो यहाँ पर चली जाएगी। ये चली जाएगी चूँकि आईजीबीटी को तुरंत बंद भी करना होता है। अब हमारे सिग्नल जो आएंगे यहाँ पर एनालॉग सिग्नल आएंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है। अब ये जब हाई होगा, ये हमारा हाई होगा, ये हमारा लो होगा, तो हाई पर ये ऑन हो जाएगा और लो पर ये बंद हो जाएगा। तो इसी हाई और लो को बिल्कुल स्टेबल रखने के लिए हमारे यहाँ पर ये सर्किट बना हुआ है। इस बोर्ड में इन्होंने ये यहाँ पर जो सर्किट बना हुआ है ये इसी के लिए दिया हुआ है कि ये बिल्कुल जब ऑन होगा तो ऑन कंडीशन में होगा, ऑफ होगा, लो होगा तो ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा क्योंकि अगर जो इसमें किसी भी तरह से ये पल्स, इसमें किसी भी तरह के वोल्टेज अगर इसमें एक कहते हैं कि हवाई वोल्टेज कह दो, कुछ भी कह देते हैं उसमें कि अगर इस पर किसी भी वजह से वोल्टेज आ गई, वोल्टेज की पल्स थोड़ी बहुत भी आ गई, तो ये ऑन रह जाएगा और ये आईजीबीटी हमारा ख़राब हो जाएगा। समझे दोस्तों आप। तो जब हमारे एसी और डीसी लिंक, जब यहाँ से वोल्टेज लो होंगे तो ये एमसीयू को पता लग जाएगा। एमसीयू क्या करेगा, एमसीयू यहाँ से सिग्नल भेजेगा 5 वोल्ट के अंडर। चूँकि हमारा एमसीयू 5 वोल्ट या 3 वोल्ट पर काम करता है, 3.3 वोल्ट पर काम करता है, तो ये जितने अंदर अपने अंदर ये वोल्टेज लेगा इतने ही ये बाहर निकालेगा, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकता। तो इसके वोल्टेज को ये बूस्ट करने के लिए, हाई करने के लिए ये यहाँ पर ये इन्होंने आईसी लगी हुई है। इस आईसी का काम आप समझ गए। 15 वोल्ट ये यहाँ पर इसके वीसीसी पर कनेक्ट होंगे। जैसे ही यहाँ से सिग्नल जाएगा तो ये यहाँ से फिर 15 वोल्ट का सिग्नल निकलेगा। 15 वोल्ट का सिग्नल आया हमारा, कितना, 5 वोल्ट का निकला, कितना, 15 वोल्ट का। अब यहाँ से सिग्नल जब हमारा जाएगा इस रजिस्टर के थ्रू होता हुआ सीधा आईजीबीटी पर जाएगा। ऑफ की कंडीशन में क्या होगा, ऑफ की कंडीशन पर इसको ग्राउंड मिलना चाहिए। तो ये रिवर्स बाइस में यहाँ पर ये लगा हुआ है। तो जैसे ही यहाँ पर ये हमारा वोल्टेज, आप ये समझ सकते हैं, जैसे ही ये हाई होगा तो ये आगे चला जाएगा, लो होगा तो यहाँ से तुरंत ग्राउंड हमारा यहाँ आकर खड़ा हो जाएगा। ये ग्राउंड क्या करेगा, जब यहाँ पर ग्राउंड आ जाएगा तो ये कोई भी पल्स अंदर नहीं जाने देगा, पॉजिटिव पल्स इस आईजीबीटी पर नहीं जाने देगा किसी भी तरीके से। अच्छा, अब आईजीबीटी ये बूस्ट किस तरीके से करता है इसको समझते हैं। चूँकि हमारे यहाँ पर अभी ऑफ कंडीशन में जब ये आईजीबीटी हमारा ऑफ होगा तो इससे रेक्टिफायर से होता हुआ, हमारा कोयल से होता हुआ
ये हमारा प्लस और माइनस, ये 300 वोल्ट या 320 वोल्ट जो भी हो, ये हमारे सीधे लोड पर चले जाएंगे। जैसे ही वोल्टेज कम होंगे, यहाँ पर जैसे ही सिग्नल आएगा तो ये क्या करेगा, क्योंकि एमीटर पर हमारा ग्राउंड है और कलेक्टर पर हमारा यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों आपस में मिलेंगे। ये आईजीबीटी क्या करेगा, इन दोनों को आपस में शॉर्ट कराएगा। यहाँ पर जब ये दोनों शॉर्ट होंगे तो हमारे यहाँ से जो शॉर्ट होकर जो इसमें वोल्टेज बनेंगे वो हमारे रेक्टिफायर कोयल पर पहुँच जाएंगे। रेक्टिफायर कोयल का अब यहाँ पर काम शुरू हो जाता है। जैसे ही ये यहाँ पर आपस में दोनों शॉर्ट होंगे, एमीटर और कलेक्टर प्लस और माइनस जैसे ही यहाँ पर शॉर्ट होंगे तो इसमें हमारे ये जो कोयल है हमारी, ये क्या करेगी, वोल्टेज को बूस्ट करेगी। क्योंकि इसमें करंट बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, जैसे ही, क्योंकि ये सेकंडों के हिसाब से बहुत तेज़ी के साथ काम होता है ऑन ऑफ का, तो ये यहाँ से हमारे जो प्लस वोल्टेज होंगे वो हमारे इस डायोड के थ्रू होते हुए बाहर निकल जाएंगे। ये वोल्टेज को वापस नहीं आने देगा, ना ही इसमें ये निगेटिव जाने देगा। निगेटिव हमारे निगेटिव पर चले जाएंगे, पॉजिटिव जो हमारे होंगे डायोड के थ्रू होते हुए कैपेसिटर पर चले जाएंगे। ये लोड हमारा सीधा आईपीएम के लिए जाता है। सबसे पहले ये जो हमारे 300 वोल्ट होंगे यहाँ पर, या 330 या 340 वोल्ट जो भी होंगे, ये हमारे आईपीएम के लिए चले जाएंगे। इस सर्किट में, इस बोर्ड में इसी तरीके से ये काम करा हुआ है। ये आईजीबीटी है, ये ब्रिज रेक्टिफायर, ये डायोड इसमें लगा हुआ है। अब जैसे ही ये आईसी यहाँ से 15 वोल्ट का सिग्नल देगी, आईजीबीटी हमारा ऑन हो जाएगा, ये रेक्टिफायर कोयल हमारी काम करने लग जाएगी और ये वोल्टेज हमारे सीधा आईपीएम के लिए चले जाएंगे, प्लस और माइनस। तो दोस्तों आपने समझा, ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैंने आपको बिल्कुल जैसा इसमें डायग्राम बना हुआ है उसके हिसाब से आपको बताया है। आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो लाइक और शेयर करिएगा। दोस्तों हमें थोड़ा सपोर्ट करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। वीडियो देखें, आपको अच्छी लगेंगी, आपको पसंद आएगी, आपके काम की वीडियो है। ये हमारा पीएफसी सर्किट मैंने बिल्कुल खुल के बताया है आपको दोस्तों। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैंने मिस कर दी हो। इसमें सारी चीज़ें किस तरीके से पीएफसी सर्किट हमारा काम करता है। यदि आपका पीएफसी सर्किट काम नहीं करता है तो आप इसमें कोई भी कंपोनेंट चेक कर सकते हैं कि क्यों काम नहीं कर रहा। तो आप इसके ज़रिए, इस डायग्राम के ज़रिए आप ये डायोड चेक कर सकते हैं, आईजीबीटी चेक कर सकते हैं, ये रजिस्टर वगैरह है इनको चेक कर सकते हैं, आईसी चेक कर सकते हैं कि आउटपुट निकाल ली या नहीं निकाल ली। इस डायग्राम के थ्रू इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस डायग्राम के थ्रू आप पीएफसी सर्किट को बहुत आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।